महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर पहले ही राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच बैलेट पेपर बनाम ईवीएम को लेकर टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी और अब उन्हें और भी नेताओं का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है, जिससे बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 16 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य में सियासी सुगबुगाहट तेज होती दिखाई दे रही है। इस सियासी उथल पुथल के बीच बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग और तेज हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की थी और सभी विपक्षी दलों को सलाह दी थी कि अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो विपक्षी दलों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मीडिया को बताया था कि ठाकरे का मानना है कि जब तक देश में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था वापस नहीं लौटती, तब तक विपक्षी दलों को एकजुट होकर चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। और अब एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी राज ठाकरे की इस मांग का समर्थन किया है। सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे की इस सलाह का समर्थन तो किया ही, साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाने की बात भी कही है। जैसा आप जानते हैं कि 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बीच सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के मुद्दे पर भी बात की जाएगी। ये मुद्दा बैठक में भी उठाया जाएगा। सुप्रिया सुले से पहले राज ठाकरे के इस सुझाव पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सहमति जताई थी। इस साझा रुख के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष की ये मांग मानी जाती है या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।